कि संधि का पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें हम संधि को समझा है और स्वर संधि को हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। ओके, तो व्यंजन संधि ध्यान रखिएगा, ये आपकी 20 to 30 मिनट की होगी क्लास। एक एक चीज यहाँ पर बताएंगे, यानी व्यंजन संधि को आज करेंगे फिनिश। ओके, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। यस, पूजा, ललिता, सुशील शर्मा, देवीलाल प्रजापति, विजय इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो चुका, अब दूसरा चलेगा। यस, कोई बात नहीं, पहले पार्ट चूक गए तो टेंशन नहीं, अभी दूसरे पार्ट यानी संधि का दूसरा पार्ट जिसमें व्यंजन संधि पढ़ने वाले वो देख लीजिएगा। और पहले पार्ट को नहीं देखा, देख लीजिएगा, बहुत ही टैलेंटेड, एकदम कहते हैं ना क्लियर वे में समझाया हुआ है। कुछ ट्रिक्स भी बताइए पहले पार्ट में जो जरूर देखना है आपको, ठीक है। यस सर, 1 घंटे चलाओ क्लास, कोशिश करेंगे। सुनीता जी वेलकम जी, कोशिश करेंगे घंटे की, लेकिन क्या है कि वापस 8:30 बजे आज थर्ड ईयर की भी क्लास है। चलो देखते हैं कहाँ तक चलती है क्लास, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं संधि, जिसमें हम व्यंजन संधि को देखने वाले हैं और व्यंजन संधि के बारे में आपको बताएं तो देखिए, इनकी परिभाषा से हम सीधा समझ जाएंगे कि स्वर से व्यंजन या व्यंजन से व्यंजन, कहने का मतलब है एक स्वर और एक व्यंजन दोनों मिले, या फिर एक व्यंजन मतलब दूसरा व्यंजन, दोनों व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ व्यंजन हो, एक तरफ स्वर भी हो सकता है, दूसरी तरफ व्यंजन भी हो सकता है। तो स्वर और व्यंजन या फिर व्यंजनों के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का मतलब है उसमें व्यंजन होते हैं। टोटली आपको मैंने बताया है 11 मतलब 33 होते व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर जगत इस जगत, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आधा यानी अ नहीं है, कहने का मतलब होता है ना, एक तो होता है ये त होता है, इसमें अ का साउंड होता है। किसका होता है? अ का साउंड होता है। लेकिन ये हलंत है, हलंत का मतलब ये पूरी तरह से पूरा त नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें ये व्यंजन है। यहाँ पर क्या हो गया? ये व्यंजन। तो ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है। ये व्यंजन और ये स्वर दोनों, देखिए व्यंजन और स्वर मिलकर क्या हुआ? जगत तो इसको मिलकर क्या बना? जगदीश बना। क्या बना? जगदीश बना, ठीक है। सर जी आप साहित्य की भी क्लास लेते हैं क्या? हाँ पूजा जी, और साहित्य की क्लास आपको कल मिलेगी, कल मिलेगी, ठीक है। देखिए दूसरा मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर दोनों तरफ अगर व्यंजन बताते हैं, देखिए जगत प्लस नाथ, ठीक है। देखिए ये भी व्यंजन, न ये भी व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन है। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, तो इस प्रकार से ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और यहाँ पर आएगा जगन्नाथ, ठीक है। तो ये तो उदाहरण दिया, मतलब एक समझाए हैं। हम सीधे से नियम से चलेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ वो हम समझने वाले हैं। हेलो अनु वेलकम, आर्यन नमस्ते जी, बिल्कुल नमस्ते। काव्या, कन्या बिल्कुल गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शेयर करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। अब हम नियम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला, क्योंकि संधि के कुछ रूल्स होते हैं और इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो देखिए यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग यानी जैसे मान लीजिए क वर्ग है, ट वर्ग है, स वर्ग है, ऐसे, तो वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण, ध्यान रखिएगा, प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आ जाए या तीसरा आ जाए कोई वर्ग, जिसमें जिसे याद रखें कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, यहां पर इधर क्या आ जाए? या तो स्वर आ जाए, ठीक है, या फिर इसी वर्ग का तीसरा व चौथा आ जाए। वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ओके। तो या इसके अलावा एक और कहा गया है कि अगर य, र, ल और व आ जाए, ये नियम समझिएगा क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कैसे बन रहा है। तो प्रथम वर्ण के साथ उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो फिर प्रथम वर्ण का कौन सा वर्ण बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा, तीसरा वर्ण। अब कैसे समझते हैं उदाहरण से। देखिए सबसे पहले है दिक, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब यहां पर देखिए ये नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए समझ में आ जाएगा। देखो दिक, क वर्ग का प्रथम अक्षर है, यानी होता है ना क ख ग घ ग ढ, तो क हो गया। और यहां पर देखिए
क्या लिखा है कि अगर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, देखिए मतलब वर्ग क्या होता है, बात करते हैं वर्ग। वर्ग जैसे क वर्ग है, क वर्ग का मतलब क ख ग घ ड, हो गया। ये पहला होता है, ये दूसरे नंबर पर होता है, ये तीसरे पर होता है, ये चौथे पर और ये पांचवें पर होता है। इसी प्रकार से स वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग का प्रथम अक्षर, जैसे मान लीजिए ये क है, ये प्रथम ही है, इस वर्ग का प्रथम अक्षर ही है ये, ठीक है। और प्लस यानी ये प्लस, इसके बाद अगर यहाँ पर या तो स्वर है या वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर है, ये देखिए ये जो है वो क वर्ग का ही कौन सा अक्षर है, तीसरा है। क्या कहा गया है कि तीसरा या चौथा वर्ग हो या फिर य र ल व हो, तो फिर क्या होगा, उसी वर्ग का यानी क वर्ग का ही, जो क वर्ग है तो क वर्ग का ही तीसरा अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीसरा अक्षर। देखिए कैसे तीसरा अक्षर बन रहा है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा था कि प्रथम वर्ग अगर है, जैसे क है तो इसका तीसरा बनेगा, यानी क के लाइन में तीसरा क्या आता है, क अगर है तो इसका तीसरा क्या बनेगा, क ख ग, यानी क बनेगा। क आया है इधर तो क का क्या बनेगा, ग बनेगा। क्या बनेगा, ग, यानी अब बनेगा यहां पर हम बनेंगे दिग्गज। क्या बनेगा, दिग्गज बनेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, दिग्गज। अब मुझे बताइए प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। पहला नियम सबसे जरूरी है समझना, क्योंकि ये अगर शुरुआत अच्छी होगी तो एंड तो बड़ी मजेदार तरीके से होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला नियम पुनः समझ लीजिए। अगर समझ में आ गया है बढ़िया है, नहीं आया है कोई बात नहीं, वापस समझिए। देखिए वर्ग का, जैसे क वर्ग है, क वर्ग के पांचों अक्षर, स वर्ग के पांचों अक्षर, अगर वर्ग का प्रथम अक्षर है, क्योंकि यहां पर देखना है जैसे ये संधि है तो ये देखो प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर अगर आता है, पहला अक्षर आता है और इधर प्लस के इधर अगर या स्वर आया है या उसी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर आया है या फिर य र ल व आया है, अगर ये आते हैं तो फिर जो प्रथम अक्षर है ना उसका तीसरा वर्ग हो जाएगा। प्रथम का क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। जैसे क है, यहाँ पे प्रथम क आया तो क का तीसरा यानी क ख ग, तीसरा क्या होता है, ग होता है। तो देखिए क का क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ये आधा ग है, देखो नीचे रखा है ना, यानी दिग्गज। दिग्गज समझ में आ गया, समझ में आ रहा है बिल्कुल सब बढ़िया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर देते हैं हम, बहुत बढ़िया है जी। आगे बात करते हैं जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो पहला नियम समझ में आ गया ना, क्योंकि देखिए समझना जरूरी है, बाकी चीजें तो होती रहेगी। अगर संधि एक बार कहते हैं ना कि छप गई ना दिमाग में तो वो याद रहेगी। तो इसलिए पहला नियम समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, दूसरा वाला नियम बताता हूँ, ठीक है। या इससे पहले इसी इसी नियम का एक और संधि, एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक सठ, सठ और भुज। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा वर्ग चल रहा है, वर्ग कौन सा चल रहा है, ट वर्ग चला। जैसे ट ठ ड, ट ठ ड ड न, समझ में आ गया, ट ठ ड ढ न, ये हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर क्या गया है कि अगर किसी वर्ण का प्रथम अक्षर यहां पर आता, वर्ग का प्रथम, जैसे ट आ गया, तो फिर आपको क्या करना होगा कि इनमें से वापस देखना है पीछे वाला नियम, कि अगर यहाँ पर पीछे जो आया है वो कौन सा है। पीछे देखो क्या है, प प ब भ और म, यानी कौन सा अक्षर है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्या कहा गया, या तो तीसरा आ जाओ या चौथा आ जाओ। तो अगर ये आएगा तो फिर प्रथम वर्ग का ही तीसरा अक्षर बनेगा। प्रथम यानी ये ट है, ट का तीसरा क्या होगा, त का तीसरा होगा द, द होगा। तो अब यहां पर इसका ड बनेगा। क्या बनेगा, इसका ड बनेगा। तो कैसे, देख लीजिए, यहां पर सीधा समझा रहा हूं। तो यहां पर ट का बनेगा ड, और कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया है। और संधि क्या बनेगी वो नोट कर लीजिए, संधि बढ़ेगी सड़, षडभुज। यहाँ पर अगर यंत्र आया है, नहीं भुज ही आया है, षडभुज, ठीक है, ये बन गई। तो समझ में आ गया,
सर अलवर वालों के एमसीक्यू ही आएँगे ना। अलवर आपके अ, शायद प्रिया जी मैंने देखा नहीं होगा आपके टाइम टेबल में, क्योंकि टाइम टेबल में अगर एमसीक्यू पहले से दिया हुआ है मतलब आपका जो सिलेबस जो आया था ना, अगर सिलेबस में एमसीक्यू है तो एमसीक्यू आएगा, ठीक है? लेकिन समझना तो ऐसा का ऐसा ही है। वहाँ पे भले एमसीक्यू आ जाओ, अब सजा वाले आ जाओ, लेकिन समझने का तरीका तो एक ही है आपके लिए, ठीक है? तो ये समझ में आ गया? देखो, ट का ही तीसरा क्या बना ड, क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है। अगर ये नियम हो रहा है, ये नियम अगर आपको याद है तो संधि अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है? आगे बात करते हैं, अब दूसरे नियम पर चलते हैं। अब दूसरा नियम आपके लिए, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखिए, अब दूसरा आपके लिए नियम यहाँ पर कि त और द, नोट कर लीजिएगा, त या द, ये हलंत वाला यानी आधे आधे, ठीक है? त या द के बाद अगर छ या छ आता है, त थ के बाद अगर छ च आता है, तो ध्यान रखिएगा, तो फिर क्या होगा? सिंपल सा और सीधा सीधा याद रखना है, तो बनेगा आधा छ। क्या बनेगा? आधा छ बनेगा। ये तो नियम बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे, देखो एक उदाहरण दे लेता हूं, ठीक है? जैसे यहां पर देख लीजिए, एक सिंपल से ले लेता हूं, यस। देखिए, सरत, सरत प्लस प्लस चंद्र, चंद्र, ठीक है? देखिए, यहां पर क्या आया? त आया, त आया, और इधर क्या आ रहा है? छ आ रहा है। देखिए, अगर यहां पर पहले त और द है और उसके बाद में अगर छ और स है, तो फिर इस आधा त और आधा द का क्या बनेगा? छ बनेगा। क्या बनेगा? छ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? छ बनेगा। तो फिर क्या बनेगी संधि? संधि बनेगी, ये त गायब हो जाएगा, तो बनेगा स र, इसका छ, आधा छ और स पूरा है, तो ये बन गया शरत चंद्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही तो तरीका है आपको समझने का, और यही सबसे इजी वे पर है, ताकि इसको आप समझ पाए। हुआ क्या कि अगर आगे त और द है और पीछे अगर प्लस के बाद यहाँ पर ये वाला अक्षर ये अगर ये है ना, तो फिर क्या होगा? चेंज हो गई, उस त वाले का आधा छ बन जाएगा। क्लियर हो गया? यस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट तीसरा नियम। तीसरा नियम जान लीजिए, ठीक है? तीसरा नियम देखिए, थर्ड थर्ड नियम को यहां पर इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि पहले त या द है, ठीक है? और अब की बार छ छ नहीं है, अब की बार अगर यहां पर आपके मान लीजिए ज या ये ज आ जाए, त थ के बाद ज झ आ जाए, तो सिंपल सा ध्यान रखना कि यहां पर क्या बनेगा? आधा ज बनेगा। क्या बनेगा? आधा ज। यानी त हलंत वाला और द अगर ये है, और प्लस के बाद मान लीजिए संधि में ये आया है ज आधा और ये ज, तो फिर क्या बनेगा? आधा ज बनेगा, ठीक है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण का मुझे पहले से आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं, सत प्लस जन, इसका क्या हो रहा है? जल्दी बताना है मुझे। इसके अलावा एक और आपको उदाहरण के तौर पे दे दूं, उत प्लस ज्वल। अब क्या ये नियम इसमें लागू हो रहा है? क्या ये नियम इसमें लागू हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या उत्तर आएगा? देखिए, क्या कहा था कि त द, पहले आधा तो आधा द आ रहा है, तो उसके बाद अगर ज और झ आता है, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आधा झ, तो ये त गायब हो जाएगा। तो देखिए, छ और ये आधा यानी त है और पीछे ज आ गया, तो फिर आधा ज बनेगा, तो यानी त गायब हो जाएगा, तो फिर ये आधा ज हो गया और ये पूरा ज, और न छज्जन। क्या हो गया? छज्जन। यस आर्यन। और उज्जवल, देखो यहाँ पर भी त है और पीछे आ गया झ, तो फिर क्या करता? तो हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है? और ये आधा ज है, लेकिन अब भी आधा ज आएगा,
तो फिर ये आधा ज आ गया, इसकी वजह से आधा ज आ गया, और ये तो है ही उज्जवल। क्या हो गया? उज्जवल। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको तीसरा नियम दिमाग में आ गया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर बढ़ते हैं 4। नियम नंबर 4 यही लिखवा देता हूँ, बार बार मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी स्टूडेंट को लिखना होगा, मैं मिटा दूंगा समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक और है कि अगर त त के बाद ये नहीं आया और ट ठ आ जाए फिर क्या होगा, तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, आपको तो तैयार होना है पूरी तरह से। तो त और द के बाद अगर यहां पर आ जाए ट या ठ, क्या कि अगर पहले आ जाए आधा त आधा ध और बाद में आ जाता है ट ठ, तो फिर ये आ जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? इसी का आधा अक्षर बनेगा, नोट कर लेना। क्या बनेगा इसी का? जैसे इसका ज बना था, इसका आधा ट बनेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से बता दीजिएगा मुझे। देखिए त त प्लस ट, टीका, क्या बनेगा जल्दी बताइए मुझे। इसी के अलावा एक और है व्रथ प्लस टीका। अब देख लीजिए, इधर त आ गया और इधर ये टाटी यानी ट आ गया, तो फिर क्या होगा? इस त और द का बनेगा आधा ट, यानी त, और ये ट है, ट ये ट पूरा है ये, और इसके भी आधा ट यानी ये टट्टिका बन गया। इसी प्रकार से इधर, तो इधर व्र ह, ये व्र है। ठीक है, और ये ट का बनेगा आधा ट, तो फिर ये टीका लिख दीजिए, पहले ये टीका लिख दिया और इसके पीछे बन गया ये व्र टीका। क्लियर, समझ में आ गया? ओके। विजय के सर लिखने में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा भाई? सीधा सीधा ही तो है, लिखने में क्या दिक्कत है? आराम से लिखवा रहा हूँ, मोटा मोटा लिखवा रहा हूँ। कहते ना सर थोड़ा मोटा मोटा लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि इतने बड़े बोर्ड में सिर्फ 2 ही नियम से बोर्ड भर जाता है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अग एक और नियम है, अगर वो नियम आपको यहाँ पे करवाएं तो समझ लीजिएगा, क्योंकि ये नियम आप ये याद कर लीजिएगा, और घर मतलब कहते हैं ना कि एग्जाम देने जाए उससे पहले एक थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, बस सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियम नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए 5वां। ठीक है, 5वां नियम है कि त औ द। ठीक है, इसके बाद अगर उदाहरण के रूप में आ जाए ड या ढ, तो फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर ये आ जाए और प्लस के बाद ये आ जाए तो ये गायब होंगे, अगर ये आता है तो बनेगा आधा ड। क्या बनेगा? आधा ड बनेगा। जैसे बात करते हैं मित प्लस टी, आप सभी को पता है, अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए, ये वाक्य मैंने यहां से कोई अलग दे दिया, ट का ये अलग आ गया, ये वाक्य नहीं है, नियम था वो पहले वाला नियम बता दिया, ये वाला है उत प्लस डयन, डयन, क्योंकि ये आना चाहिए ना। देखिए अगर त और द आ गया, ड और ढ में से कोई भी आना चाहिए, तो ये आ गया ड, तो नियम लागू हो रहा है 5वां। तो फिर क्या बनेगा? इस त और ड का बनेगा आधा ड, यानी उ, ये ड है लेकिन पहले आधा ड आ गया, फिर पूरा ड, और ये उड्डयन, क्या बना? उड्डयन बना। क्या बना? उड्डयन बना। क्लियर, समझ में आ गया? यस, उड्डयन, क्या बात है, देवराज ने पहले ही लिख दिया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। इस प्रकार से अब आ जाते हैं नियम नंबर नेक्स्ट 6 नंबर नियम। 6 नंबर नियम देख लीजिए। 6 नंबर में कि वही है त या द के बाद अगर हम बात करते हैं कि आ जाए ल, क्या आ जाए? ल आ जाए, लट्ठू वाला ल आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसका सीधा आंसर है कि आधा ल होगा। क्या होगा? आधा ल। ये तो सिंपल है, बहुत इजी वाला है। जैसे उत प्लस लास, और आप सभी को पता है कि ये आधा त है तो
ये तो उड़ जाएगा क्योंकि इस वाला अक्षर का डबल हो जाएगा, यानी होगा उ, आधा ल और लास, उल्लास यानी खुश, उल्लास यानी खुश। इतना सब याद रखना पड़ेगा। ये देवराज ऐसा होता है, देखो सिंपल एक ध्यान रखो, आपने शुरू-शुरू में पाढ़े याद किए थे? आपने सोचा था कि इतने पाढ़े याद कैसे करूँगा? एक पाढ़े में 10 लाइन याद करनी है, दूसरे पाढ़े में भी 10 लाइन करनी है। फिर कैसे याद की आपने? आपको तरीका मिला और आपने उसको रूटीन में ले लिया और फटाफट से हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा दिमाग शांत रख के इसको एक बार समझना है और 1-2 बार रिवीजन करना है। आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके? तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं। अगर त के बाद ह आ जाए, नेक्स्ट 8वां नियम है कि भाई त या द, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगर सामने वाले वर्ड में देखें तो आ जाता है ह, क्या आ जाता है? ह। तो फिर क्या बनेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर बनेगा आपके लिए द, क्या बनेगा? द बनेगा। ठीक है? देखिए ऐसे बन रहा है, यहाँ पर देखिए। याद आ जी, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये आता है तो क्या बनेगा? तो देखिए, अगर त थ आता है ये, तो बनेगा, इसका तो ह बनेगा आधा, और ये है इसका बनेगा ध, क्या बनेगा? ध बनेगा। अब ये उदाहरण दे लेते, देखिए जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, ठीक है? तो अब इसका कैसे बनेगा तो देख लीजिए, यहाँ पर इसका बना ध, जैसे उद्धार, क्या बना? उद्धार। उद्धार बना, तो यहां पर समझ लीजिएगा कि त थ का द और यस, त थ का द, ये नियम है, ये वाला नियम है, देख लीजिएगा। इसको थोड़ा एक नियम को वापस देखिए, देखिए क्या कहा गया है कि अगर आगे त या द हलंत वाला और पीछे ह है, ये नियम थोड़ा अलग है। तो त और द के बाद अगर ह आता है तो त और द का तो बनेगा द, और ह का बन जाएगा ध, क्या बनेगा? ध बनेगा। और इस प्रकार से इन दोनों नियमों को यहाँ पर देखिए, त था तो त का बना द, ठीक है, और ह था तो ह का बना ध, उद्धार, क्या हो गया? उद्धार हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो अब आगे बात करते हैं इस प्रकार से नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिए नियम नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं आपके लिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस संधि होने वाली है, ये व्यंजन संधि होने वाली है। 8-10 नियम है, 8-10 नियम तो आप जैसे पहाड़े याद करते वैसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब देखिए, अगर त या द, त या द के बाद न आता है, नल वाला न आता है, तो ध्यान रखिएगा त द का न हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आधा न। त के बाद न आता है तो आधा न हो जाएगा, जैसे उत प्लस न य न, ये है। देखिए नियम क्या कह रहा है कि त और द आ जाए, इधर न आ जाए, तो त द और न आता है तो ये तो आ गया न, द आ गया, त आ गया इधर, इधर आ गया न, ठीक है? तो फिर क्या बनेगा? आधा न बनेगा, यानी उ, इसका आधा न बना, ये आधा न, और फिर नयन, उन्नयन, क्या हो गया? उन्नयन हो गया, ठीक है ना? हाँ विजय इंडियन, ये तरीका यही आएगा आपके व्यंजन का, एक फिक्स है, फिक्स ऐसा तरीका आएगा, ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट एक और नियम जान लीजिए कि त द के बाद अगर म आ जाए तो क्या होगा? त या द के बाद अगर म आता है, क्या आता है? म आता है। ऐसे कोष्टक में बनाना, आपको नोट्स बनाओ ना तो ऐसे कोष्टक में, ताकि थोड़ा अच्छे से ध्यान रहे, और फिर ये उत्तर लिखो तो वैसे लिखना है। बड़े मजेदार तरीके से नोट्स बनाओगे तो पढ़ने का भी मजा आएगा, समझने का भी मजा आएगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। अगर ये आ जाए, म आ जाए तो फिर क्या होगा? तो ध्यान रखना न हो जाएगा। अगर त द पहले आता है और बाद में म आता है
तो त द ध्यान रखिएगा, इसका चेंज क्या होगा, इसका चेंज होगा न। जैसे तत प्लस में, तत प्लस में, तो अब देख लीजिए क्या होगा। ये त, ये त, अब इस त का क्या बनेगा, क्योंकि ये आ रहा है तो इसका बनेगा न, तो ये उड़ जाएगा, इसकी जगह आ गया न, और ये में तन में क्या बना, तन में बना। हेलो काव्या, वेलकम। समझ में आ गया क्या बना, तन में बना। एक और तरीका देख लीजिए। अब ये तत वाला तो हो गया इजी वाला तरीका, यानी समझ आ दिया आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि अगर स से पूर्व कोई स्वर आ जाए, मान लीजिए ये छ है, ठीक है, और स से पहले कोई स्वर आ जाए, स से पूर्व स्वर आने पर, स से पूर्व कोई स्वर आए तो क्या बनेगा, तो सिंपल ध्यान रखना, तो बनेगा चर्च, ये बनेगा। अब ये नियम जी के कैसे नियम काम हो रहा है, जय देखिए। अब यहां पर बात करें, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। देखिए अब यहां पर मैंने क्या कहा था आपको, कि अगर छ है और स से पहले कोई स्वर आ जाए, ये देखो ये स दिख रहा है, स से पहले यहां पर क्या आ गया, उ स्वर होता है ना, उस उ आ गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर इस स के आगे ये स बन जाएगा। जैसे अ नु, इसके आगे क्या बना, ये स बना, अनुच्छेद क्या बना, अनुच्छेद बना। समझ में आ गया, कैसे गामा की जगह आधा ना, गामा, गामा कहाँ है, गामा तो लिया ही नहीं मैंने, गाँव वाला तो लिया ही नहीं। ओके, ये समझ में आ गया। चलो आगे बात करता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आने पर अलग हो जाएगा, जैसे नियम देख लीजिए। अब लास्ट दो नियम बचे हैं, ठीक है, फिर अपने आप व्यंजन संधि भी हो जाएगी पूरी। देखिए व्यंजन संधि का लास्ट वाला देख लीजिए, और ये भी हो जाएगा आपके क्लियर, ठीक है। देखिए अगर अ और आ, अ और आ, ठीक है, अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर के पश्चात स आ जाए तो स का स बनेगा। आए तो स का क्या बनेगा, स बनेगा, स का स बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी प्लस शेक, मैंने क्या कहा है, आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आ जाए, नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई और स्वर आ जाए, तो जहां स दिया हुआ है ना, इस स का ये स बनेगा। समझ में आ गया, यानी आ के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो ये स का ये स बन जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आया, बी यानी ई आया, स्वर क्या आया, ई आया, तो ई आया तो इसका क्या बनेगा, षटकोण वाला स बनेगा। यानी यहाँ पे ये ई है छोटी ई, तो भी छोटी ई है, तो इस स का क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। मतलब देख लीजिए अ बी और इस स का से, अभिषेक बन गया, क्या बन गया, अभिषेक बन गया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही विजय इंडियन, सही है। बताओ ना सर ये सब्जेक्ट कैसे समझो, साक्षी जी कैसे समझना, मतलब थोड़ा सा बताइए मुझे क्या दिक्कत क्या आ रही है। आगे देखिए, यदि सम उपसर्ग के बाद क आ जाए, सम उपसर्ग के बाद क आ जाए तो ध्यान रखना स हो जाएगा। यहां देखिए सम उपसर्ग है, सम क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है, और सम उपसर्ग के बाद अगर क आ जाए, सम के बाद क्या आ जाए, क आ जाए, तो ध्यान रखना इस नियम को अगर ये होता है तो सम का स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स बन जाएगा आगम के रूप में।
सम प्लस क आ जाए तो सम का क्या बनेगा, छ, आधा स बनेगा। जैसे सम प्लस करण, देखो सम उपसर्ग है लेकिन इसके आगे यहां पर क आ गया, क आ गया तो फिर ये क्या बना, आधा स। आधा स मतलब ऐसे पॉइंट वाला भी होता है ना, पॉइंट वाला भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं तो देखिए स और सम आ गया है तो क आएगा तो फिर क्या होगा, सम यानी पीछे वाला जो है इसका बन जाएगा ये, या पॉइंट बन जाएगा। तो आधा स यानी ये आधा स बन गया, और फिर करण, संस्करण, क्या बना, संस्करण बन गया। समझ में आ गया। और पॉइंट ऊपर लगने वाला तो पॉइंट लग जाएगा। ओके सर, गिरिधर में कौन सी संधि है, गिरि प्लस ईश्वर, गिर प्लस ईश्वर। आगे यस संस्कर, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं, इसके बाद संधि हो जाएगी पूरी, मतलब विसर्ग संधि हो जाएगी पूरी। कौन सी, विसर्ग हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखिए। यदि म के बाद, यदि म है और म के बाद य, र, ल और व, य र ल व, या फिर छ छ ह आ जाए, या फिर छ स स या ह, म के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आएगा तो म अनुस्वार में हो जाएगा। म किस में हो जाएगा, अनुस्वार। म पॉइंट में बन जाएगा, किस में बन जाएगा, पॉइंट में बन जाएगा। क्लियर। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए सम प्लस योग, सम, देखो म आ गया, म आ गया, और इधर इनमें से कोई भी आ जाए, इनमें से कोई भी आता है तो ये जो म है ना, इस म का पॉइंट अनुस्वार बन जाएगा। तो देख लीजिए य आ गया यहाँ पर, तो इसका बन जाएगा पॉइंट, यानी संयोग, संयोग बना। क्या बना, संयोग बना। इसके अलावा एक और उदाहरण दे लेते हैं, जैसे सम प्लस रक्षक। ठीक है, देखो यहाँ पर म है, म, और इधर देख लीजिए ये र आ गया, र आ गया, तो फिर क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। अनुस्वार यानी स, और इसके ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, संरक्षक, संरक्षक हो गया, संरक्षक। समझ में आ गया, यस। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको समझा दी है सबसे सिंपल, और कह सकते जितना बढ़िया समझ सकते थे, जितना अच्छा समझ सकते थे, उतनी बढ़िया तरीके से बढ़िया बढ़िया उदाहरण लाके आपको व्यंजन संधि तो मैंने समझा दी है। ठीक है, रहा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो आपको कल मिलेगा, उसमें विसर्ग संधि को जान लेंगे और विसर्ग हो जाएगा पूरा।